साइंस। और उनको मतलब जब वो धरती से बाहर आता है तो उन्हें स्काई ब्लू थिंग दिखता है। वो भी करेंगे। सर साइंस में क्या लेना होता है हमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो नहीं लेना होता। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें लिखिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट means to throw light in various random directions. Scattering of light means to throw light in various random directions. इसके बाद अगला लिखेंगे अगली डेफिनेशन पूछते हैं इसमें टिंडल इफेक्ट। लिखिएगा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट में है the scattering of light by particles in its path is called Tyndall effect. The scattering of light by particles in its path is called by particles in its path is called Tyndall effect. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे व्हाई द स्काई इज ब्लू। Why the sky is blue? अच्छा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस। तो क्या होता है कि जब हम लाइट को जब हम लाइट कहीं पर भी, मान लीजिए हमने कोई टॉर्च ऑन करी या हमने कोई बल्ब ऑन करा, तो उसकी जो लाइट होती है वो अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में फैल जाती है। तो लाइट का फैलना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये कभी पॉसिबल ही ना हो अगर हमारे आसपास जो है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स ये सब ना हो। अगर आसपास किसी भी तरीके के कोई मॉलिक्यूल्स, कोई पार्टिकल्स ना हो एटमॉस्फेयर में, तो स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि जैसे ही हम लाइट कहीं पर लाइट का कोई सोर्स ऑन करते हैं, चाहे फिर वो टॉर्च हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट अगर हमने ऑन किया, तो ऑन करते ही होता क्या है कि आसपास जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो उस लाइट को कैच करते हैं, उस लाइट को कैच कर लेते हैं। और कैच करके लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअली लाइट की दो थ्योरी हम पढ़ते हैं, एक होती है वेव थ्योरी और एक होती है पार्टिकल थ्योरी। तो जो पार्टिकल थ्योरी है उसमें सबसे छोटा पार्टिकल कहलाता है फोटॉन। तो वो जो लाइट के छोटे छोटे फोटॉन्स हैं उनको कैच करते हैं, और उनको कैच करके, और डस्ट पार्टिकल्स का तो नेचर ही होता है इधर उधर घूमते रहना, ठीक है, तो वो इधर उधर फैलते रहते हैं डस्ट पार्टिकल्स। और जब वो फैलते हैं, वो लाइट के पार्टिकल्स को कैच कर लेते हैं, तो बेसिकली वो लाइट को फैला देते हैं चारों तरफ, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम किसी एक रूम के अंदर, अगर किसी रूम के अंदर हमने एक कोई भी बल्ब ऑन कर दिया, कोई भी टॉर्च ऑन कर दी, तो क्या होगा कि उसकी जो रोशनी है, उसकी रोशनी फैलेगी नहीं, सिर्फ वो बल्ब या टॉर्च जो है सिर्फ वो ग्लो करेगा, सिर्फ उतना हिस्सा। वो उतना हिस्सा कैसे ग्लो करेगा कि बल्ब की लाइट कैसी है, हमने कहा कि बल्ब की लाइट मान लीजिए वाइट कलर की है, बल्ब की शेप क्या है, मान लीजिए सर्कुलर शेप है या स्फेरिकल शेप है, तो बस वो स्फीयर वाइट कलर का एक दिखाई देगा हमको, ठीक, अंधेरे में। और ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से पूरे रूम में रोशनी हो गई कि आप बैठकर पढ़ सकते हैं, समझ गए। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि एक रूम है, उस रूम के अंदर अलग अलग तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं। आपने ये देखा कि लाइट चली गई, तो आपने कलर सुना होगा ना, फ्लोरेसेंट कलर होता है। वो फ्लोरेसेंट कलर ऐसा होता है कि जब लाइट चली जाती है तो वो कलर हमको दिखाई देता है,
तो वो कलर हमको दिखाई देता है, लेकिन क्या उस कलर की रोशनी में आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है कि बल्ब भी अगर आसपास डस्ट पार्टिकल्स, आसपास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, मतलब वैक्यूम है, तो वैक्यूम में आपने एक बल्ब जला दिया तो बल्ब सिर्फ और सिर्फ बल्ब चमकेगा, लेकिन उसकी रोशनी चारों तरफ फैलेगी नहीं। वो जो स्कैटरिंग है, वो स्कैटरिंग सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स से होती है, और उसी फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या है यहाँ पर देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का फैलना, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। वाई द स्काई इज ब्लू। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो टॉपिक है वो क्वेश्चन के फॉर्म में है कि जो स्काई हमको दिखाई देता है ब्लू, वो ब्लू क्यों है? इसका रीज़न लिखेंगे। द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 colored lights mixed together. Is made up of 7 colored lights. The sunlight is made up of 7 colored lights mixed together. Full stop. When sunlight passes through the atmosphere, when sunlight passes through the atmosphere, when sunlight passes through the atmosphere, most of the longer wavelength lights most of the longer wavelength lights such as red, orange, yellow, etc. such as red, orange, yellow, etc. present in it do not get scattered by the air molecules. Present in it do not get scattered by the air molecules. Do not get scattered by the air molecules and hence pass straight through. And hence pass straight through. Full stop. Here, the shorter wavelength blue light is, however, the shorter wavelength blue light is, however, scattered all around the sky. Is, however, scattered all around the sky. Scattered all around the sky by air molecules in the atmosphere. By air molecules in the atmosphere. Full stop.
by air molecules in the atmosphere. उसके बाद आप लिखेंगे since whichever direction we look, whichever direction we look, some of this blue light enters whichever direction we look, some of this blue light enters our eye and hence the sky appears blue to us. Hence the sky appears blue to us. इस वजह से हमको जो स्काई है वो ब्लू नज़र आता है। देखिए होता क्या है कि जब भी कभी हम किसी भी उसकी बात करते हैं, जब हम वाइट लाइट की बात करते हैं तो वाइट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, 7 अलग अलग रंग होते हैं। अब उसमें जब हमने ये देखा था कि रेनबो भी जब बनता है तो सबसे ऊपर जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। तो रेड कलर में जो डेविएशन है वो सबसे कम होता है, लीस्ट डेविएशन। वो उसमें डेविएशन लीस्ट क्यों होता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है जिसकी उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा है। तो जब हमारे को पूरे एटमॉस्फेयर में जब हम देखते हैं, जब सूरज उगता है, सनराइज जब होता है, तो वहाँ से जितनी भी लाइट रेज हैं वो वाइट लाइट आती है। तो वाइट लाइट जो है वो 7 रंगों की बनी हुई है। तो उसमें से रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ये सब कहाँ हैं? ये सब ज़्यादा वेवलेंथ वाले कलर हैं, इसीलिए ये रेनबो में ऊपर लाई करते हैं। तो जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा, उनकी स्पीड ज़्यादा, तो उनको जो आसपास एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैच नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा है। तो वो पूरी स्पीड जब उनकी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्पीड की वजह से उनको जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको कैच नहीं कर पाते, और वो जो वेवलेंथ है, वो वाली जो लाइट है, वो लाइट फटाफट से अर्थ पर आकर स्ट्राइक करती है। तो वो जो लाइट्स हैं, ये रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, येलो कलर की, वो अर्थ तक पहुंच जाती है फटाफट, बहुत जल्दी पहुंच जाती है। वो जो सबसे जो कम जिसकी वेवलेंथ है, यानी कि वॉयलेट जो हो गया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, तो ये जो 3 है, वॉयलेट भी किसका शेड है? ये ब्लू का ही शेड है। तो आप ये देखिए कि इनकी वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे कम वेवलेंथ है, इसका मतलब सबसे कम स्पीड है। और जब सबसे कम स्पीड है तो ये आते हैं अपना धीरे धीरे, हौली हौली चल रहे हैं, ठीक है। और जब चलते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो जितने भी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं वो सारे कहेंगे हाँ भाई तू कहाँ जा रहा है, इधर आ, ठीक है, तू कहाँ जा रहा है, इधर आ। तो क्या है कि उनकी स्पीड कम है, तो उनको वो एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स कैचअप कर लेते हैं, और कैचअप कर लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स की तो टेंडेंसी है इधर उधर घूमने की, तो वो तो रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैले रहते हैं जो पार्टिकल्स हैं, तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। और वो किसको कैच कर चुके हैं? ब्लू लाइट को। तो इस वजह से वो ब्लू कलर के साथ ही फैल जाते हैं सारे में। तो हम जहाँ कहीं पर भी देखते हैं उनको ब्लू 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 नज़र आता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कभी दिमाग में आए कि अच्छा नीले रंग का स्काई है, चलो ठीक है, पहले मैं आसमान तक पहुँचता हूँ, तो हम चंद्रयान 3 में बैठकर आसमान तक पहुँच रहे हैं, और वहाँ पर वो लैंड हुआ है नहीं, आज शाम को 5 बजे होगा, तो 5 तो बजने में 5:27 पर, चलो तो 1 घंटा बाकी है, ठीक है। मुझे रात के सुबह के साथ, अरे नहीं, PM ना, PM, चलो ठीक है। तो उसमें बैठकर अगर हम जा रहे हैं, किसी स्पेसशिप में बैठकर जा रहे हैं, और हमें सोचेंगे कि हाँ अब आने वाला है इसका, ये नीला रंग है, अब इसको एक सैटेलाइट है, ठीक है। और इनको भेजा जाता है रॉकेट पर, और वो देखी नहीं है कौन सी फिल्म है, मिशन मंगल, उसमें देखा नहीं है, रॉकेट जो है वो जब एक लेवल पर पहुंचता जाता है, ऑल्टीट्यूड पर पहुंचता जाता है, तो वो जो पीछे के जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को सबको छोड़ता जाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हम ये सोचें कि ऊपर पहुंचकर हम इस नीले रंग के आसमान को छू लेंगे, है ना, तो नीला नीला कुछ हाथ में टच करेंगे, नीला नीला मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूरा ब्लैंक स्पेस है। वो बस क्या है कि नीला रंग फैला हुआ है, इस वजह से हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। नीला रंग क्यों फैला हुआ है वो आपको समझ में आ गया? नहीं आया, ठीक है ना, ध्यान कहाँ पर था? और इसको पेन को क्यों चबा रहे हो? हमने ये कहा जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट है, ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट क्या, रेड, तो रेड लाइट तो फटाफट से आ जाएगी अर्थ तक, है ना।
और जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम, जिसकी वेवलेंथ कम इसका मतलब उनकी स्पीड कम, तो वो धीरे धीरे आ रही है। अब वो इतनी उसकी स्पीड कम है कि जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स ने उन ब्लू कलर को कैच कर लिया, और ब्लू कलर को कैच करा तो एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स की तो टेंडेंसी है रैंडमली घूमने की, तो वो रैंडमली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और जब वो डिस्ट्रीब्यूट हुए तो उन्होंने ब्लू कलर को कैच कर रखा था, तो ब्लू कलर को लेकर फैल गए इधर उधर। तो जब इधर उधर फैले, पूरे आसमान में फैल गए, तो हमें पूरा आसमान नीले रंग का दिखाई देने लगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बाकी बच्चे आरव, आरुष, लक्ष्य, नव्या, शशांक? सर यस हाँ। सर। जब सनराइज और सनसेट हो रहा होता है तब हमें रेड और वैसे दिखता है ना, पहले पहले सनराइज में तो दिखता ही है हमें ऑरेंज और रेड, तो फिर वो कलर्स हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो लाइट ज़्यादा दूर है, ब्लू लाइट हमें पहुंचती ही बहुत नहीं। ज़्यादा देर तक नहीं दिखाई देगा वो भी। हाँ, वो जब सनराइज होता है उस टाइम रेड कलर नज़र आता है, तो वो टाइम होता है बस 5 मिनट या 6 मिनट का जो टाइम होता है, जितनी देर में वो रेड लाइट वहाँ से और अर्थ तक आ रही है, और जब वो वहाँ से अर्थ तक आ रही है तब हम उसको देख रहे हैं, और जब वो सारी रेड लाइट अर्थ तक आ गई, ठीक, तो अब हमको वो रेड दिखना बंद हो गया, अब हमको वाइट ही दिखाई दे, ठीक है ना। और जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट भी उसी में से निकल रही है, ब्लू लाइट कहाँ गई, ब्लू लाइट फैल गई, तो पूरा एटमॉस्फेयर जो है नीला नीला हो गया, तो अब वो क्या दिखाई देगा, अब वो वही दिखाई देगा जो ओरिजिनल कलर है उसका, वाइट कलर का ही दिखाई देगा, ये होता है। सर कल तो आसमान लाल दिख रहा। वो तो क्लाउड्स की वजह से ना, तो डिपेंड करता है कि जब क्लाउड है तो वो जो सनलाइट है तो रेड कलर है, उसको भी आने में टाइम लग रहा है क्योंकि क्लाउड्स उसको आने में रोक रहे हैं। हाँ जी बोलो। सर कभी शाम को जैसे बहुत देर हो जाए तो वापस आ जाए, क्या क्या जब? शाम को भी कभी लेट हो जाता है ना। अच्छा, वो उसका रीज़न जो है, उसका रीज़न भी यही है कि वो जो शाम के टाइम पर उनको रेड नज़र आता है, वो इस वजह से दिखाई देता है कि तब क्या बताऊँ आपको मैं सही रीज़न इसका, सही रीज़न जो है वो सही रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि उस टाइम वो लाइट जो है वो वापस खींच कर वापस जा रही होती है, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है कि उस टाइम वो जो हॉराइज़न है, हॉराइज़न के काफ़ी नज़दीक होता है जब सनसेट हो रहा होता है और जब सनराइज़ हो रहा होता है, तो जब वो हॉराइज़न के काफ़ी नज़दीक होता है तो उस टाइम जो बाकी के कलर्स हैं, वो बाकी के कलर्स हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाते, और हमारी आंखों तक पहुंच पाता है सिर्फ रेड कलर, वो इस वजह से पहुंच पाता है क्योंकि उसी की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। हॉराइज़न का मतलब ये है कि अब सनसेट होने वाला है, छुपने वाला है, तो जो हाई स्पीड वाली है लाइट वही हम तक पहुंच पाएगी, तो इस वजह से वो रेड नज़र आता है। 1 मिनट में आ रहा हूँ। बारिश हो रही है बात? ये हो क्या रहा है इसमें? चलिए जी, तो ये होगा कि स्काई तो हमको ब्लू इस वजह से दिखाई देता है। उसके बाद why does the sky looks dark and black in the outer space? Why does the sky looks dark and black in the outer space? एटमॉस्फेरिक। इसमें लिखिएगा if the earth had no एटमॉस्फेरिक atmosphere, रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। if the earth had no atmosphere consisting of air,
had no atmosphere consisting of air, comma, there would have been no scattering of sunlight at all. There would have been no scattering of sunlight at all. In that case, no light from the sky would have entered our eyes. In that case, no light from the sky would have no light from the sky would have entered our eyes and the sky. Our eyes and the sky. And the sky would have looked dark and black to us. Would have looked dark and black to us. Next one taken. Since there is no atmosphere in the there is no atmosphere in the outer space, so sky appears dark instead of blue. तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है. जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स नहीं है, और जब पार्टिकल्स नहीं है तो ब्लू लाइट आए, रेड लाइट आए, कोई भी लाइट आए, वो उस लाइट को चारों तरफ स्कैटर कर ही नहीं सकते, फैला ही नहीं सकते. कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होगा. जब टिंडल इफेक्ट नहीं होगा तो फिर सब कुछ डार्क डार्क अंधेरा ही नजर आएगा. क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद जो है, इसके बाद ना एक लास्ट टॉपिक वैसे है ये, व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट. आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उस पर स्पेशली लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्सक्लूडिंग द कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट. तो ये स्पेशली लिखा हुआ है कि ये करना ही नहीं है. ये वाला टॉपिक इस चैप्टर में से सिलेबस में से कटा है. ठीक है, तो चैप्टर खत्म है. ठीक है, नेक्स्ट आप बता देना कौन सा चैप्टर करवाना है स्टार्ट.